cytoplasm. When we look at the temporary mounts of the onion peel as well as the human cheek cells, we can see a large region of each cell enclosed by a cell membrane. कहते हैं अगर हम क्या है ऑनियन पील जो है प्याज के छिलके की तरफ देखते हैं या ह्यूमन चीक की तरफ देखते हैं, उनके सेल्स होती हैं तो वो क्या है एक रीजन से एनक्लोज होते हैं, बाउंड होते हैं, ठीक है। उस किससे बाउंड होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, ठीक है, क्लोज होते हैं, सराउंडेड होते हैं, सभी का एक ही मतलब है। दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटल स्ट्रेन, इट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो एक रीजन, इस रीजन पे क्या है एक लिटल स्ट्रेन होता है, उसे साइटोप्लाज्म होता है कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म की मेन डेफिनेशन दी हुई है। देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहते साइटोप्लाज्म क्या है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जैसे हमने पीछे किया था, सपोज हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दी हुई है, ठीक है। इसमें जो फ्लूइड होता है, इसमें जो ये वाला फ्लूइड होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। इट कैन ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनिल्स। हमें पता है कि इसमें क्या है सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं? जो सभी अपना अपना खुद का फंक्शन करते हैं, मतलब काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेल ऑर्गेनिल्स आर एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन्स इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ ए डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। अच्छा, सेल ऑर्गेनिल्स जो है वो किससे अनक्लोज होता है? क्लोज मतलब सराउंड होता है, मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, सबकी अलग अलग जो है मेम्ब्रेन होती है। इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? जो काफ़ी सारे सेल्स मल्टी सेलुलर से बने होते हैं। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर रीजन एब्सेंट होता है। और क्या है इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स हैं इनके मेम्ब्रेन भी नहीं होते। जैसे ये सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं होती। बट यूकैरियोट में क्या होता है? यूकैरियोट में जो हमारे पास ऑर्गेनल्स हैं उन सभी की क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, प्रेजेंट होती है। बट प्रोकैरियोट्स में क्या है? वो एब्सेंट होती है। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरस। वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन। कहते हैं जो वायरस है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। अच्छा, आजकल कौन सा वायरस चल रहा है? जैसे हमारे पास आज कौन सा वायरस चल रहा है? कोविड-19 वायरस चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बताया हुआ है? एंड हैंस डू नॉट शो करेक्टरिस्टिक। कहते हैं ये कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाएगा। जैसे सपोज करो, जैसे कोविड-19 कोई भी वायरस है, ठीक है, ये क्या जो कोई फर्श वगैरह पे पड़ा है, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक इसे ये ह्यूमन बीइंग के टच में नहीं आता, ठीक है। जब ये ह्यूमन बीइंग के टच में आ जाता है तो ये क्या है? एक्टिव हो जाता है, ठीक है, काम करने लग जाता है और ह्यूमन टू ह्यूमन क्या है? ये स्प्रेड होने लग जाता है, ठीक है। और उस चीज़ को क्या है? ये डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वायरस में मेम्ब्रेन कोई प्रेजेंट नहीं होती, बट जब ये लिविंग बॉडी के कंटेक्ट में आता है तब क्या है? ये एक्टिव हो जाता है, काम करने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में क्या है? एवरी cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment. सेल ऑर्गेनल्स में क्या? हर एक सेल अपनी अपनी मेम्ब्रेन बना के रखते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग दिखाई दे सके। लार्ज एंड कम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़। कहते हैं जो भी लार्ज या कम्प्लेक्स सेल होते हैं उन्हें क्या है काफ़ी सारी केमिकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अलग अलग उनका काम होता है, अलग अलग क्या है स्ट्रक्चर बनी होती है। टू कीप दीज एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटल स्ट्रक्चर ऑर्गेनल्स विद देमसेल्स। ये सभी अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए एक दूसरे से क्या सेपरेट बाउंड्री बना के रखते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर। ये एक फीचर है किसका? यूकैरियोटिक सेल्स का, जिससे वो क्या है प्रोकैरियोटिक सेल से अलग दिखाई देता है, ठीक है। वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन। सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विच वी डिस्कस नाउ। अच्छा, इसमें क्या है एग्जांपल्स दी हुई हैं सेल ऑर्गेनल्स की, ठीक है। कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? नीचे देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। ये मेन 5 एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है, किसकी? सेल ऑर्गेनल्स की, ठीक है। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं, ठीक है, नेटवर्क होता है सभी मेम्ब्रेन्स का। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब्स जैसे होती है। जैसे ये ट्यूब है, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होती है, या फिर शीट जैसे इसकी क्या है स्ट्रक्चर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूबुलस और राउंड
oblong bags. The ER membrane is similar in structure to the plasma membrane. जो ER की स्ट्रक्चर होती है वो किससे मिलती होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलती है, ठीक है। अच्छा, मेन आगे होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सेकंड हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। तो याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम 2 तरह के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में पढ़ते हैं। इट लुक्स रफ अंडर ए माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस। अच्छा, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो राइबोसोम के सरफेस के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। इसके कारण इसका सरफेस क्या होता है? रफ होता है। द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। अच्छा, राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम क्या काम करता है? राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। मैंने याद रखना, राइबोसोम का फंक्शन क्या है? वो क्या है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, प्रोटीन बनाता है। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोटीन आर सेंड टू द वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड यूजिंग द ईयर। अच्छा, जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बना रहा है, आगे प्रोटीन की जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो कौन करता है? वो ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता है, ठीक है। जैसे देखो, राइबोसोम है, राइबोसोम क्या है? प्रोटीन बना रहा है, आगे प्रोटीन की जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से हो रही है, ठीक है। ये आपस में सभी क्या है? कनेक्ट है। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम क्या होता है? हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। ये क्या? फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है, और लिपिड्स, दैट इज द सेम थिंग, इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। दीज प्रोसेस इज नोन एज अ मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस। अच्छा, जो ये प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाते हैं, इससे क्या है? हमारी सेल की प्रेपरेशन होती है, ठीक है, सेल फंक्शन होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बायोगेनेसिस। Some other proteins and lipids function as enzyme and hormones. Although the ER varies greatly in appearance, different cells, it always like a नेटवर्क सिस्टम। अच्छा, ये आपस में क्या नेटवर्क बना रहे हैं, काम करते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता है रफ जो है वो राइबोसोम के साथ अटैच होता है, उससे प्रोटीन बनता है, प्रोटीन आगे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ईआर। नेक्स्ट स्मूथ जो होता है वो क्या है? फैट और लिपिड्स बनाता है, ठीक है, सेल फंक्शन के लिए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बायोगेनेसिस। तो ये क्या एक तरह का नेटवर्क चल रहा होता है। हमारे पास देखो नीचे एग्जाम दिखाई गई है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की एग्जाम्पल है एनिमल सेल। इसमें सभी दिखाए गए हैं, देखो, लाइजोसोम, राइबोसोम, ठीक है, साइटोप्लाज्म और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट नीचे देखो, दस वन फंक्शन ऑफ द ईआर इज़ टू सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स। अच्छा, इसका एक काम और होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का। क्या काम होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है, किसकी ट्रांसपोर्ट करता है? मटीरियल्स की ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, अलग अलग रीजन्स में, साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन में क्या है? उसकी ट्रांसपोर्ट करता है। They are also function as a cytoplasmic framing, providing a surface। क्या काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ क्या होती रहती हैं, ठीक है। इन द लीवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ द एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, SCR plays a crucial role in detoxifying many पॉइजन्स एंड ड्रग्स। अच्छा, SCR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का एक और काम होता है। क्या काम होता है? जो ये पॉइजन्स होते हैं, हमारे बॉडी में पॉइजन्स बनते हैं, उनको डिटॉक्सीफाइंग करता है, मतलब उसे निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एग्जांपल दी हुई है प्लांट सेल की, ठीक है। इसमें सभी दिखाए गए हैं, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ, लाइजोसोम, ठीक है, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। नेक्स्ट हमारे पास आता है गोल्गी ऑपरेटर्स। द गोल्गी ऑपरेटर्स फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द कैमिलियो गोल्गी। अच्छा, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? कैमिलियो गोल्गी ने बताया था। कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिलस फ्लैटेंड सैक्स अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, ये जो होते हैं ना, ऐसे फ्लैटेंड सेक्स होते हैं, जैसे ये है, ठीक है, और फ्लैटेंड होते हैं और सेक्स टाइप होते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? सिट्रन्स, दैट इज ऑन सिट्रन्स। देखो, ये ऊपर दिखाया गया डायग्राम के ऊपर, देखो ये रहा, दिख रहा है गोल्गी ऑपरेटर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर दिख रही है। ये फ्लैटेंड होते हैं और क्या आपस में पैरेलल होते हैं, इसे गोल्गी ऑपरेटर्स बोलते हैं। और क्या कहते हैं? स्टैक्स में जो होते हैं इसे सिट्रन्स बोलते हैं। दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ईयर। इनकी जो ये मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये जुड़े होते हैं, किसके साथ जुड़े होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ जुड़े होते हैं। एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ ए कम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। और एक अनदर पोर्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट पैराग्राफ,
The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to the various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. अच्छा, Golgi apparatus का एक फंक्शन और होता है, क्या होता है? ये एक तो ये मटेरियल को पैक करता है, पैक जैसे प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, फैट्स बन रहे हैं, लिपिड्स वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ों को पैक करता है और उनकी ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक रीजन से दूसरे रीजन में लेके जाता है, ठीक है. इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज. इसका फंक्शन क्या क्या हो गया? एक तो स्टोरेज करना, ये आपको क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से सुनना. इसका फंक्शन होता है स्टोरेज करके रखना, मॉडिफाई करना और चीज़ों को पैकिंग करना, ठीक है, वेसिलस में. इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर. तो इसमें क्या है, जो सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनते हैं, ठीक है. और इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन भी होती है. किसकी फॉर्मेशन होती है? लाइजोसोम की फॉर्मेशन होती है, ठीक है. नेक्स्ट हम लाइजोसोम के बारे में पढ़ेंगे. लाइजोसोम होता है क्या है. नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइजोसोम. स्ट्रक्चरली लाइजोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम. अच्छा, इसमें क्या होता है लाइजोसोम में? इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. डाइजेस्टिव समझ रहे हो, किसी चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं लाइजोसोम, ठीक है. द एंजाइम्स आर मेड बाय RER. ये एंजाइम किससे बने होते हैं? RER की फुल फॉर्म बताई थी आपको, क्या होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से ये क्या एंजाइम्स बने होते हैं. Lysosomes are kind of waste disposal system of the cell. They help to keep the cell clean by digesting a foreign material. अच्छा, इसका काम क्या होता है? ये क्या है? वेस्ट डिस्पोजल करते हैं. जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट होता है तो इसको क्या एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है. और फिर क्या है, हमारी सेल को साफ रखते हैं, क्लीन रखते हैं बाय डाइजेस्टिंग. या तो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं या फिर उसको क्या है, वेस्ट को डिस्पोज कर देते हैं. फॉरेन मटीरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज द बैक्टीरिया और द फूड. अच्छा, जो फॉरेन मटेरियल जो ऐड होते हैं किसके साथ? खाने के साथ वगैरह, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह क्या ऐड होता है. एज वेल एज द ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन द लाइजोसोम विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेज. तो ये क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ देता है. किस में तोड़ देता है? सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक कर देता है. लाइजोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic materials during the disturbance in the cellular metabolism. अच्छा, ये पैरा अच्छे से सुनना. इसमें क्या बता रहे हैं? कहते हैं सपोज कोई भी सेल अगर काम करना बंद कर दे, ठीक है, कोई भी सेल अगर काम करना बंद कर दे तो लाइजोसोम क्या करता है? लाइजोम में बर्स्ट. तो लाइजोसोम खुद क्या है, उस सेल को क्या है, ख़त्म कर देता है. एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ऑन सेल. तो एंजाइम अपने अपने सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं. इसको इसलिए लाइजोसोम को क्या बोलते हैं? हम सुसाइड बैग्स बोलते हैं. ये आपको क्वेश्चन आएगा कि किसको सुसाइड बैग्स बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स हम लाइजोसोम को बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? जब कोई सेल डैमेज हो जाता है तो ये खुद उस सेल को ख़त्म कर देता है ताकि वो क्या है, दूसरे को हार्म ना पहुँचाए. उसको ख़त्म कर देता है और वो खुद अपने सेल को डाइजेस्ट कर लेता है. इसलिए हम लाइजोसोम को क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज द सुसाइडल बैग्स. नेक्स्ट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया. अच्छा, ये सभी हम किसकी एग्जांपल कर रहे हैं? गोल्गी ऑपरेटर, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये हम सभी एग्जांपल कर रहे हैं एंडोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल्स की, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है सेल की, ठीक है, मतलब इसकी खुद की अपनी पावर होती है. माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स. माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती है. द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस. इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, मतलब उसमें पोज होते हैं हल्के हल्के, जिसके कारण कोई भी चीज़ एंटर या एग्जिट आराम से कर लेती है. वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड. जबकि इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या है? डीपली फोल्ड पाई जाती है. जैसे सपोज ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, इसमें कोई भी चीज़ एंटर या एग्जिट अच्छे से कर लेती है. बट इनर जो मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है, ठीक है. दीज फोल्ड्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ATP. तो ये जो डबल लेयर्स होती है वो इंक्रीज़ करती है सरफेस एरिया. किसके लिए? ATP क्या होता है? मेन ATP को बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है. द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म. अच्छा, कोई भी एनर्जी अगर रिलीज़ होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, तो वो किसकी फॉर्म में रिलीज़ करती है? हमेशा ATP की फॉर्म में ही जो है रिलीज़ करती है. इसलिए ATP को हम क्या कहते हैं? ATP इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है. अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे माना जाता है, तो वो किसको मानते हैं हम? ATP को, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट.
नेक्स्ट है द बॉडी यूजेज स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स। अच्छा, जो एटीपी की एनर्जी स्टोर होती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? न्यू केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है, और या फिर हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसके लिए ये एनर्जी हम यूज़ करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ऑन डीएनए या राइबोसोम। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में एक जो है क्वालिटी होती है, क्या होती है? इसके खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, डीएनए और राइबोसोम होता है, मतलब राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन बनाता है ना, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? प्रोटीन बनता है, थोड़ा बहुत प्रोटीन बनता है। किसकी हेल्प से बनता है? राइबोसोम। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम इसके पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। अच्छा, प्लास्टिड्स है ना, पी और पी ऐसे याद रखना आसान रहेगा। प्लास्टिड्स जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स हैं वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है क्रोमोप्लास्ट एंड सेकेंड वन इज़ द लिकोप्लास्ट। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट में क्या अलग अलग कलर्ड के प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, बट लिकोप्लास्ट में क्या है? सिर्फ वाइट और कलरलेस ही प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज द क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पता है ना किस काम आता है? जो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। अच्छा, अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्लोरोप्लास्ट भी क्या और काम करता है? जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनाने का काम भी क्या है? इसी प्लास्टिड्स में होता है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल तो होता ही है, साथ में येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी जो है प्रेजेंट होते हैं। लिकोप्लास्ट्स आर प्राइमरी ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। अच्छा, लिकोप्लास्ट में क्या होता है? इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें स्टोर्ड होती हैं, जैसे कि स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, ऑयल्स, प्रोटीन्स, ये तीनों चीज़ें क्या है इसमें स्टोर होती हैं। किसमें स्टोर होती हैं? लिकोप्लास्ट में। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। अच्छा, इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या आते हैं? काफ़ी सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। इसमें जो हम मटेरियल में इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज द स्ट्रोमा। दीज आर सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रियन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये बाहर से किसकी तरह लगता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह लगता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड्स का खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स होता है। मतलब इसमें क्या है? थोड़ा सा प्रोटीन प्लास्टिड्स में क्या है? बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। अच्छा, वैक्यूल्स वो होते हैं इसमें सॉलिड और लिक्विड जो है स्टोर करते हैं वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स। वैक्यूल्स जो है एनिमल सेल में बहुत छोटे होते हैं, बट प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स क्या है? बहुत बड़े होते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई। जो सेंट्रल वैक्यूल, सेंटर में जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है कुछ प्लांट्स में, तो वो कितना वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई करते हैं? 50 to 90% जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट है इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। अच्छा, वैक्यूल्स का काम क्या होता है? जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं वो एक तरह से रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को, ठीक है, जिससे वो प्लांट क्या है? हार्ड हो जाता है। उसकी देखिए ना बाग जो होती है वो हार्ड होती है और इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स। कहते बहुत ऐसे सब्सटेंस हैं जो वैक्यूल्स में जो है स्टोर्ड होते हैं। दीज इंक्लूड। अच्छा, इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें होते हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है, वो प्रोटीन ब्रेक करता है अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड होते हैं, शुगर होते हैं, और बहुत सारे एसिड और प्रोटीन्स जो हैं पाए जाते हैं। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, ये सिंगल सेल का बना होता है, ठीक है। इसमें क्या है? फूड वैक्यूल्स कंटेन है। इसमें फूड वैक्यूल में बहुत सारी फूड आइटम्स पड़ी होती हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है? वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट। वैक्यूल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। क्या काम होता है? एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, जो कोई भी एक्सेस वाटर या वेस्ट को क्या है? रिमूव करना होता है किसमें? सेल में से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ईच सेल दस एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वेज। मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो ऑर्गेनल्स है सभी का क्या है? सभी सेल और उनका क्या अलग अलग फंक्शन होता है, इसलिए सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, ठीक
ठीक है। इससे हम सेल से क्या क्या होता है, रेस्पिरेशन होती है, सांस लेते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड होती है उनको, उनके जो वेस्ट मटेरियल है वो क्लियर अप होते हैं और न्यू फॉर्मेशन होती है प्रोटीन्स की। ठीक है, इसलिए सेल को क्या बोला जाता है, सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारे पास सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में क्या होता है, न्यू सेल्स फॉर्म्ड इन द ऑर्गेनिजम्स। जो न्यू सेल्स हैं इसमें बनते हैं और जो पुराने सेल्स हैं उसमें ख़त्म होते हैं या उनकी रिपेयर होती है। ठीक है, द प्रोसेस, आगे ये डेफिनेशन ध्यान से देखना, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज़ कॉल्ड सेल डिवीज़न। अच्छा, जिसमें न्यू सेल्स बनते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में 2 तरह की होती है। सबसे पहले है माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज़ द मियोसिस। द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ। अच्छा, जो सेल डिवीज़न होती है ग्रोथ के लिए, जो सेल डिवाइड हो रहा है सपोज करो, ठीक है, तो वो किसके लिए हो रहा है, ग्रोथ के लिए हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल इस प्रोवाइड टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब कोई भी पेरेंट सेल जो डिवाइड होता है, ठीक है, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, सपोज हमारे पास ये पेरेंट सेल है, ठीक है, ये 2 डॉटर सेल्स में क्या है, डिवाइड होता है। ठीक है, द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, कहते हैं इस क्रोमोसोम हमेशा सेम होंगे डॉटर सेल में जितने पेरेंट सेल में होते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। इससे क्या है, रिपेयर होती है टिश्यूज़ की और क्या है, ग्रोथ होती है। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज़ इन एनिमल्स एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमीट्स। अच्छा, ये प्रोसेस जो है एनिमल्स और प्लांट्स में भी होता है, जिससे वो फर्टिलिटी के बाद वो क्या है, ऑफ स्प्रिंग को क्या है, राइज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस विच इन्वॉल्व्स 2 consecutive division when a cell divide by meiosis। अच्छा, मिटोसिस में क्या था, एक पेरेंट सेल था, 2 डॉटर सेल में क्या है, डिवाइड होता था। बट जो है हमारे पास मियोसिस में क्या होता है, एक मदर सेल जो है वो 4 में डिवाइड होता है। सपोज ये मदर सेल है, ये 4 न्यू सेल्स में क्या है, डिवाइड होगा। ठीक है, द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैन दैट ऑफ द मदर। अच्छा, जो मिटोसिस में था उसमें क्या था, जो थे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे डॉटर सेल में जितने क्या था पेरेंट में थे। बट इसमें क्या है, इसमें जो है वो हाफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, मदर सेल से। ठीक है, अब चैप्टर समझ में आया, तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर, ये हमारा चैप्टर 5 जो है कंप्लीट हो चुका है। आगे हम बाद में इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे।